आज हम लोग समझेंगे इंस्टेटेट एंड टेस्टामेंट्री सक्सेशन हिंदू लॉ। ये कवर होता है सेक्शन 8 to 13 में। सबसे पहले इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है? इंटरस्टेट का मतलब होता है जो व्यक्ति बिना वसीयत किए हुए मर गया। और सक्सेशन का मतलब क्या होता है? यानी उसकी गद्दी जिसको मिलेगी, यानी उसका वारिस जिसको घोषित किया जाएगा। उसके कुछ रूल्स है हिंदू लॉ के अंदर, वो हम आज इसमें सीखेंगे इस टॉपिक में। चलिए फटाफट ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 8 को समझते हैं। सेक्शन 8 क्या बोलता है? जनरल रूल्स बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई हिंदू व्यक्ति बिना वसीयत किए हुए मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से डिवाइड होगी। सबसे पहले फर्स्ट चांस मिलेगा क्लास 1 ऑफ शेड्यूल्स में। अब क्लास 1 में कौन कौन आता है मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं, पहले मैं आपको ये सेक्शन 8 समझा दूं। क्लास 1 को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। अगर क्लास 1 में कोई नहीं आता तो क्लास 2 को प्रेफरेंस मिलेगा। क्लास 2 में कौन कौन आता है वो भी हम आगे स्लाइड में देखेंगे। अगर क्लास 1 और क्लास 2 दोनों में कोई नहीं आता तो ये प्रॉपर्टी जाएगी एग्नेट्स को। एग्नेट्स यानी जो व्यक्ति गुजर गया है उसके रिलेटिव फादर थ्रू, यानी मेल थ्रू उसके जो रिलेटिव्स होते हैं। यानी समझो कोई व्यक्ति मर गया, उसके पिता का भाई, उसका भाई का बेटा, उसके भाई के बेटे का बेटा, या उसके भाई का बेटे का बेटे का बेटा, ये मेल थ्रू कनेक्ट हुई एग्नेट्स। और कॉग्नेट्स में होता है भी मां की बहन, या बहन का बेटा, या बहन की बेटी, या बहन का पति, ऐसे मतलब इस तरह से कॉग्नेट्स यानी जो फीमेल थ्रू कनेक्ट होते हैं, और एग्नेट्स यानी जो मेल थ्रू कनेक्ट होते हैं। यानी अगर क्लास 1 में कोई भी वारसदार नहीं है तो क्लास 2 भी में बात जाएगी। क्लास 2 में कोई नहीं है तो एग्नेट्स में जाएगी। एग्नेट्स में कोई नहीं है तो कॉग्नेट्स में जाएगी। अब हम समझते हैं क्लास 1 में कौन कौन आता है, ये आगे समझते हैं। देखिए इस स्लाइड में आपको एग्नेट्स और कॉग्नेट्स का मतलब समझ आ जाएगा। ये आपके रिकॉर्ड के लिए है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। यानी एग्नेट्स यानी फादर थ्रू, यानी कोई भी मेल थ्रू या ब्लड या बाय एडॉप्शन जो कनेक्ट हुआ वो, जैसे फादर का भाई हुआ, फादर का ब्रदर का सन हुआ, इस तरह से। और कॉग्नेट्स यानी जो फीमेल थ्रू कनेक्ट होता है, जैसे सन्स डॉटर, सन्स डॉटर्स, सिस्टर्स सन और सिस्टर्स डॉटर, इस तरह से। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्लास 1 हम समझते हैं। ये है क्लास 1 का स्लाइड। क्लास 1 में ये डिग्रीज आती हैं, लेकिन इस तरह से अगर ये समझेंगे क्लास 1 तो समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक सिंपल डायग्राम थ्रू समझाता हूं, जो मैंने ये बनाया है इसके अंदर, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूं आपको। देखिए क्लास 1 के जो हेयर्स हैं वो आपको इस डायग्राम से बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए ये वो व्यक्ति है, हिंदू मेल, जो मर गया। ठीक है, इसकी ये माँ है, ये बीवी है, ये बेटी है, ये सन है, सॉरी ये बेटा है और ये बेटी है। ये इसके फर्स्ट वारसदार है। अगर इनमें से कोई मर गया, समझो मां मर गई तो उसका शेयर निकल गया, वाइफ मर गई तो उसका शेयर निकल गया, उसका आगे कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर बेटा या बेटी में से कोई मर गया तो ये नीचे उतरता जाएगा शेयर। मैं आपको समझाता हूं। सपोज ये हिंदू मेल, ही हैज डाइड, ठीक है। इसके अभी जो शेयर्स होंगे, अगर इसकी मां जिंदा है, इसकी बीवी जिंदा है, इसका बेटा जिंदा है, इसकी बेटी जिंदा है, इसकी प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में डिवाइड होगी। यानी मां, बीवी, विधवा, इसका बेटी और इसका बेटा, ये 4 लोग इक्वल शेयर्स लेंगे। इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी इन चारों के बीच में बटेगी। सपोज इसका जो ये सन है ये एक्सपायर हो गया, तो फिर इसके जो बेटे की जो बीवी है वो, और इसका बेटा और बेटी, ये तीनों मिलके इसका जो शेयर है जो इसको मिलने वाला था वो लेंगे। मैं आपको दोबारा समझाता हूं। जो इसके बेटे को शेयर मिलने वाला था, अगर समझो ये बेटा जिंदा नहीं है तो इसके नीचे जो ब्रांच जा रही है, यानी इसके नीचे ब्रांच कौन जा रही है, इसकी पत्नी और इसकी बेटी और इसका बेटा, इन तीनों को बीच में इसका जो शेयर है वो इक्वली डिवाइड होगा। समझो इसको मिलने वाला था 1 लाख रुपया, तो 1 लाख 3 में डिवाइड होगा, 33,333 इन तीनों को मिलेगा। अभी समझो इसकी वाइफ एक्सपायर हो गई तो फिर वाइफ का शेयर कट हो जाएगा, तो फिर इसके बेटे का बेटा और बेटी को इक्वल शेयर मिलेगा जो इसको बेटे को मिलने वाला था। समझो इसको बेटे को मिलने वाला था 1 लाख रुपए, तो 50,000 इसको बेटी को मिलेगा, 50,000 इसके बेटे को मिलेगा। सपोज इसकी बेटी, सॉरी इसका बेटा भी अगर नहीं है तो क्या होगा, तो फिर इसका शेयर इसकी विधवा और इसका बेटा बेटी को मिलेगा। अगर समझो इसकी बेटी है
बेटा नहीं है, तो फिर बेटी और विधवा के बीच में शेयर होगा। ये बेटी और विधवा के बीच में इसका शेयर होगा, इसका जो भी शेयर आने वाला होगा इन दोनों के बीच में शेयर होगा। अगर इसकी बीवी भी है, इसका बेटा भी है और इसकी बेटी भी जिंदा है, यानी 3 लोग जिंदा है, तो सपोज इसको मिलने वाला था 30,000 रुपीज, वो शेयर तीन जनों में डिवाइड हो जाएगा 10,000 रुपीज में। ये हो गया बेटे की साइड। अब सपोज बेटे का बेटा भी है, बेटी भी है। अभी हमने देखा इसका बेटा है, बेटी भी है, तो फिर इसका जो शेयर था सन का, वो बेटे को भी मिलेगा और बेटी को भी इक्वली मिलेगा। सपोज इसको मिलने वाला था 1 लाख रुपया, अब 1 लाख रुपया 50,000 बेटे को मिलेगा, 50,000 बेटी को मिलेगा। सपोज बेटी मर गई है तो बेटी की जो बेटी है उसको मिलेगा, बेटी के बेटे को नहीं मिलेगा। ये डिग्री इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ये समझने जैसा, बहुत इजीली आप समझ जाओगे इससे। सपोज इसको मिलने वाला था 1 लाख रुपया, ये जो व्यक्ति मर गया, जो मेन हिंदू है, उसका ये बेटा है। अब ये नहीं है, ये जिंदा नहीं है, तो इसका शेयर कहां होगा? इसकी बीवी, इसके बेटे और इसकी बेटी में डिवाइड हुआ इक्वली। सपोज इसकी बीवी है, इसका बेटा है, इसकी बेटी मर गई, तो इनको मिलना था समझो 1 लाख रुपए, 33,333। तो इसको 33,333 मिले, इसको भी मिले, जो इसको मिलने वाला था वो इसकी बेटी को मिल जाएगा। सिंपल, वो डाउन चला गया। सपोज इसका बेटा मर गया, इसको 33,333 इसको मिलने वाला था। सपोज ये नहीं है, तो क्या होगा? इसकी जो ब्रांचेस में चला जाएगा, यानी इसकी ब्रांचेस कौन है? इसकी बीवी और इसका बेटा, इसकी बेटी, इसकी ब्रांच, यानी 33,333 में से 11,111 इसको, 11,111 इसको, 11,111 इसको। उसी तरह ये मेन हिंदू जो मर गया है, उसकी बेटी की साइड पे भी देख लो, बेटी की साइड पे उसके हस्बैंड को, उसके पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। बेटी की साइड पे बेटी के बेटा और बेटी प्लस उसके बेटे की बेटी, बेटे की बेटी होगी तो वो ब्रांच में गिनी जाएगी, लेकिन बेटे का बेटा नहीं गिना जाएगा। उसी तरह ये मेन हिंदू की बेटी और उसका बेटा बेटी दोनों ब्रांचेस में काउंट होंगे। देखिए यहाँ पे कैसा है, बेटे का बेटी ही काउंट हो रही है, बेटे का बेटा नहीं काउंट हो रहा है। ख्याल आया? इसकी जो बेटी है उसका बेटा, यानी बेटी का बेटे का बेटी काउंट होगी, बेटी के बेटे का बेटा काउंट नहीं होगा। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा है। तो ये टेबल अगर आप रट लो, तो समझ लो, तो ये एक्ट आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। अब सपोज क्लास 1 में कोई नहीं है, समझो कोई भी उसका वारसदार नहीं है, तो फिर क्लास 2 का नंबर आएगा। क्लास 2 में एक कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में आते हैं फादर, यानी पूरी प्रॉपर्टी इसके फादर को मिल जाएगी अगर क्लास 1 में कोई भी हेयर नहीं है तो। अगर इसके फादर भी नहीं है तो फिर कैटेगरी 2 में जाएगा। फिर सन्स डॉटर सन, जो वहां पे नहीं था, हमने देखा सन्स डॉटर सन नहीं था, तो वो उसको मिल जाएगा। अगर आपको देखना है तो रिवर्स करके दोबारा वो टेबल देख लो, सन्स डॉटर सन कैटेगरी 2 में आएगा। फिर ब्रदर एंड सिस्टर, ये कैटेगरी 2 में आएंगे। अगर समझो ये सब जिंदा है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है इन सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगी ना, सन्स डॉटर सन, ब्रदर और सिस्टर, 3 शेयर हो जाएंगे उसके। अगर समझो कैटेगरी 2 में भी कोई नहीं है, तो यहां समझो कैटेगरी 2 में एक व्यक्ति जिंदा है, बाकी 2 नहीं है, तो फिर एक व्यक्ति को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। वो फिर ऐसा नहीं भाई कैटेगरी 2 में आधी दे दी, कैटेगरी 3 में आधी दे दी, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट कैटेगरी को प्रेफरेंस, नहीं है तो सेकंड कैटेगरी को, वो नहीं है तो थर्ड कैटेगरी को। इस तरह से ये पूरी कैटेगरी अप टिल 9th तक जाता है ना, मदर्स ब्रदर, मदर्स सिस्टर तक ये जाता है। सेक्शन 9 वही समझाता है जो मैंने अभी आपको समझाया। क्लास 1 में किस तरह से डिवाइड होगा, समझो जो व्यक्ति मर गया, उसकी पत्नी और उसका बेटा बेटी और उसकी मां अगर जिंदा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको मिलेगा, वो डिवाइड हो जाएगी उन लोगों के अंदर। समझो उसका बेटा जिंदा नहीं है तो उसकी ब्रांच में नीचे जाएगा, वो उनकी डिवाइडेशन उस तरह से होगी। और उसी तरह क्लास 2 में जो बताया गया है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, फर्स्ट एंट्री नहीं है तो सेकंड एंट्री को प्रेफरेंस मिलेगा, सेकंड नहीं तो थर्ड एंट्री को मिलेगा। समझो किसी एंट्री में 3-4 जन इकट्ठा हैं तो उन सबके बीच में इक्वली डिवाइड होगी। यहां समझो 2 व्यक्ति जिंदा है तो 2 व्यक्तियों के बीच में इक्वली डिवाइड होगी प्रॉपर्टी। अभी सेक्शन 10 में रूल 1 बताता है कि सर्वाइविंग विंडोज, यानी जो व्यक्ति मरा है, जो हिंदू मेल मरा है, उसकी सर्वाइविंग विडोज वो एक शेयर लेंगी। अगर समझो एक से ज्यादा विडोज है तो, अब वो आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है, पहले ऐसा होता था 2 या 3 बीवियां ऐसे करते थे हिंदूस में भी। तो फिर जो एक विडो को जो शेयर मिलना है वो ही एक शेयर, समझो 3 विडोज है तो तीनों के बीच में वो इक्वल बढ़ जाएगा।
रूल 2 क्या बोलता है, सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स एंड मदर ऑफ द इंटरव्यू शैल टेक वन शेयर। बस वही बोलता है जो मैंने आपको समझाया कि जितने भी बेटा बेटी जिंदा है, समझो उसके 4 बेटे हैं और 4 बेटी है और एक पत्नी है, विडो है, तो 9 शेयर्स हो जाएंगे। एक बेटा एक बेटी और एक विडो है तो 3 शेयर्स हो जाएंगे। ये रूल 2 बताता है। रूल 3 क्या बताता है, रूल 3 ये बताता है कि समझो कोई बेटा बेटी नहीं है तो उसकी ब्रांच में उसका जो शेयर, जो समझो वो व्यक्ति मर गया है, उसका बेटा मर गया है, वो अगर जिंदा होता तो उसको कितना शेयर मिलता, उतना ही शेयर उसकी ब्रांच में नीचे दे दिया जाएगा डिवाइड करके। भले उसकी ब्रांच में कितने भी हो, भले उसके कितने भी बच्चे हो, कितनी भी बीवियां हो, उनके बीच में उसका एक शेयर डाल दिया जाएगा, वो अपने हिसाब से उसको बांट लेंगे, अपने हिसाब से यानी इक्वली बांट लेंगे उसको। अब सेक्शन 11 भी वही बोलता है, क्लास 2, अगर क्लास 1 में कोई नहीं बचा तो क्लास 2 में जाएगा। ये क्लास 2 में क्या होगा, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। फर्स्ट एंट्री में फादर आते हैं, सेकंड एंट्री में जिस तरह से आते हैं भाई भाई बहन आ गए उसके, और जो दूसरा रिलेटिव आया, तो समझो एक एंट्री के अंदर 3 लोग हैं इकट्ठा, तो तीनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगी प्रॉपर्टी। और समझो सेकंड में भी नहीं तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 9th तक जाएगा वो। अब सेक्शन 12 क्या बोलता है, समझो क्लास 1 क्लास 2 में कोई नहीं है तो ऑब्वियसली वो तो एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स में जाएगी। अब एग्नेट्स और कॉग्नेट्स में किस तरह से डिवाइड होगी, समझो एग्नेट्स में दिया तो जो फ्यूअर डिग्री होगा, जो सबसे कम डिग्री वाला होगा, उस व्यक्ति को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। सपोज कर लो कि भाई उसका भाई भी जिंदा नहीं है, बहन भी जिंदा नहीं है, तो फिर क्या होगा भाई, चाचा का लड़का, या चाचा, समझो चाचा भी जिंदा नहीं तो चाचा के समझो लड़का है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। चाचा के 3 लड़के हैं तो तीनों को साइमल्टेनियसली यानी तीनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगी प्रॉपर्टी। चाचा का एक ही लड़का है, समझो वो जिंदा नहीं है, तो चाचा का बेटे को प्रेफर किया जाएगा। अभी सपोज कर लो कि भाई कजिन ब्रदर है, अगर कोई नहीं बचा, लास्ट मतलब सबसे नियरेस्ट डिग्री आ रही है कजिन ब्रदर की, कजिन ब्रदर के बेटे को पहले प्रेफरेंस मिलेगा। कजिन ब्रदर का समझो दूसरा भाई है, अगर 2 जन है तो दोनों को इक्वली डिवाइड हो जाएगी प्रॉपर्टी। अगर समझो कजिन ब्रदर के 2 बेटे हैं, एक बेटा मर गया, एक बेटा जिंदा है, तो वो 2 बेटों की प्रॉपर्टी दोनों के बीच में इक्वली अमाउंट डिवाइड होगी। दूसरा बेटा जो जिंदा है उसकी अमाउंट उसको मिल जाएगी, जो बेटा जिंदा नहीं है उसकी नीचे ब्रांच में वो पैसे चले जाएंगे। यानी समझो वो जो बेटा मर गया उसके नीचे उसकी वाइफ है और उसके 2 बेटियां हैं, तो तीनों के बीच में उसका शेयर दे दिया जाएगा, वो तीनों साइमल्टेनियसली बांट लेंगी। ये बताता है सेक्शन 12। सेक्शन 13 क्या बोलता है, सेक्शन 13 ये बोलता है कि एग्नेट्स और कॉग्नेट्स में जो डिग्री हम लोग काउंट करेंगे, वो डिग्री जो इंटरस्टेट है, जो व्यक्ति मर चुका है, उसको ध्यान में रखकर उसको ऐसा समझेंगे भाई वो जिंदा है, उसके थ्रू वो डिग्री काउंट करेंगे, और वो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सपोज असेंडिंग ऑर्डर में सेकंड डिग्री में हमको कोई वारिस मिला और डिसेंडिंग ऑर्डर में थर्ड डिग्री में कोई वारिस मिला, तो असेंडिंग ऑर्डर में सेकंड डिग्री वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा और डिसेंडिंग वाले में थर्ड डिग्री वाले को बाद में प्रेफरेंस मिलेगा। यानी हमको वारिस कौन मिला भाई, असेंडिंग में सेकंड डिग्री में हमको एक वारिस मिल गया, और डिसेंडिंग में यानी समझो पिता के साइड में भाई फादर का भाई जिंदा है, वो सेकंड डिग्री हुआ, फर्स्ट डिग्री पिता, सेकंड डिग्री उनका भाई वो है। और डिसेंडिंग में भाई कौन जिंदा है, तो डिसेंडिंग में जिंदा है ताऊ के लड़के का लड़का, तो वो थर्ड डिग्री हो गया। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा, पिता के भाई को, यानी फर्स्ट सेकंड डिग्री में आता है और थर्ड डिग्री बाद में आती है, तो फर्स्ट जो डिग्री आएगी उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। मान लो अगर क्लास 1 क्लास 2 या एग्नेट्स कॉग्नेट्स में कोई नहीं है, वो प्रॉपर्टी को दावा करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट में चली जाएगी। इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एस्चीटमेंट। ये सेक्शन 29 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में इसका प्रावधान दिया गया है। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट में चली जाएगी, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एस्चीटमेंट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।